अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का प्रैक्टिकल का टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ आर्टीरियल पल्स। सबसे पहले पल्स क्या है? पल्स इज अ वेव फ्रॉम दैट pulse is a waveform that is felt by fingers and produced by cardiac systole, which travels through the peripheral arterial tree in peripheral direction at a rate more faster than that of blood column. टाइम लैग फ्रॉम कार्डियक सिस्टोल। कैरोटिड का 30 मिली सेकेंड्स का है, रेडियल का 80 मिली सेकेंड्स, फेमोरल 75 मिली सेकेंड्स एंड ब्रेकियल 60 मिली सेकेंड्स। इम्पोर्टेंस क्या है आर्टीरियल पल्स की एग्जामिनेशन की? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिरर ऑफ हार्ट। Information about it arterial wall condition, rough estimation of SBP and DPP, state of heart in circulation, detect and diagnose of arrhythmias, diagnosis in case of AR and acute LVF. Arterial pulse can be examined at various sites around the body. Arterial pulse should be examined in all four limbs and both sides of the neck: radial, brachial, carotid, femoral, popliteal, temporal, facial, peripheral arteries of legs, डोर्सालिस, पेडिस, पोस्टीरियर टिबियल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेडियल। रेडियल में हम लोग इस तरह हैंड पे जो है पल्स को फाइंड आउट करते हैं। किस तरह? द थ्री मिडल फिंगर्स आर यूज्ड, द palmar surface of fingers overlies the radial A and encircle the waist, जैसे कि इस शो में पिक्चर में आपको शो हो रहा है। At first the artery is completely occluded, then gradually release the pressure until maximum feeling of the pulse wave is perceived. Second one है carotids. The patient lie down with the head of bed elevated 30 degrees, मतलब जो patient bed है उसका जो head है वो elevate होगा 30 degrees पे। Carotid pulsation may be visible just medial to sternocleidomastoid, ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर में शो हो रहा है। Place the left thumb on the right carotid A in the lower third of the neck at the level of cricoid cartilage just inside the medial border of the sternocleidomastoid and press posteriorly. इसको हम लोगों ने प्रेस करना है, ऐसे हम लोगों ने फिंगर्स रखनी है इसके इस पोर्शन पे। ये सारी इसकी डायरेक्शंस बताई हुई है कि किधर किधर रखना है। Never press both carotid at the same time. ब्रेकियल आर्टरी है, इसमें हमने इस तरह करना है, रेस्ट द पेशेंट आर्म विद एल्बो एक्सटेंडेड पाल्म अप। इस तरह इसका हम लोगों ने एल्बो को एक्सटेंड करना है और पाल्म को ऊपर को उठाना है। यूज द थंब ऑफ ऑपोजिट हैंड, cup your hand under the patient elbow, feel the pulse just medial to bicep tendon। और ये है फेमोरल है, फेमोरल में इस तरह पेशेंट को सीधा उसको लाई डाउन करना है, फिर बाद में इसके इस एरिया पे प्रेस करना है। प्रेस डीपली बिलो द inguinal ligament and about midway between SS and SP। पॉप्लिटियल पल्स है, इसमें हम लोगों ने इस तरह करना है, पहले ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस तरह अपने हैंड्स को बेंड करना है फिंगर्स को और इस तरह इसको चेक करना है। पेशेंट नी शुड बी फ्लेक्स्ड, लेग रिलैक्स, लेग को रिलैक्स करना है पहले। फिर प्लेस द फिंगर टिप्स ऑफ बोथ हैंड so that they meet in the middle line behind the knee and press them deeply in popliteal fossa। ये जिसका popliteal fossa है इसको हम लोगों ने प्रेस डाउन करना और हमें पल्स जो है वो फील होगी। आगे है डोर्सालिस पेडिस, फील डोर्सम ऑफ द फुट जस्ट लेटरल टू द एक्सटेंसर टेंडन ऑफ द बिग टो। ये देख लें आप लोग, एक्सटेंडर ये है, एक्सटेंसर है इसका। ये इस तरह हम लोगों ने इसको पेशेंट को इसके जो है लेग को रिलैक्स करना है पहले। ये इसका डोर्सल पेडिस आर्टरी है, ठीक, ये इसकी एक्सटेंसर है और ये टिबियालिस एंटीरियर टेंडन है। इस तरह इसको हम लोगों ने इसको जब रिलैक्स करेंगे तो ये जो है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है, इसको हम लोगों ने फील करना है।
डोर्सालिस पेडिस, इस तरह फिंगर्स जो है इसके ऊपर रखनी है। ये इसको अच्छी तरह एलेबोरेट किया हुआ है इस पिक्चर में, और इधर बताया कि इस तरह हमने इसको फील करना है। इफ यू कैन नॉट फील द पल्स, एक्सप्लोर द डोर्सम ऑफ फुट मोर लेटरी। मतलब अगर हमें इस पोर्शन, इस तरह उसकी पल्स फील नहीं हो रही, तो हम लोगों ने इस तरह उसको और ज्यादा रिलैक्स करना है उसके फुट को, और हमें वो फील हो जाएगी। पोस्टीरियर टिबियल है, ये इस तरह फुट के बैक साइड पे है। कर्व योर फिंगर behind and slightly below the medial malleolus of ankle। ये एंकल के पीछे जो है ये वाला एरिया, इसको कहते हैं मीडियल मेलियोलस। यहाँ पे हम लोगों ने इसको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है उसको हम लोगों ने फील करना। ये सारे डिफरेंट पोजीशंस हैं, इन सबको यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है। ये कैरोटिड है, ये रेडियल है, पोस्टीरियर टिबियल है, ये ब्रेकियल है, फेमोरल है, डोर्सालिस पेडिस है, और ये पॉप्लिटियल है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ पल्स है, इसमें रेट, रिदम, वॉल्यूम, फोर्स, टेंशन, इक्वालिटी ऑन बोथ साइड, कंडीशन ऑफ वेसल वॉल, पेरिफेरल पल्सेशन, एपेक्स पल्स रेशियो, ये हम लोग इसमें एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले आ गया रेट। काउंट द पल्सेशन विद वॉच फॉर फुल 1 minute। Minimum three readings are essential. When consecutive two readings are same, that is correct pulse. Tachycardia and bradycardia can be diagnosed. Second one है rhythm. Whether the beats are coming at regular interval. In healthy individual, we get regular or rhythmic pulse. Irregular pulse is obtained in cardiac arrhythmia। मतलब अगर वो रेगुलर है तो मतलब ठीक है कि पेशेंट ठीक है, अगर इरेगुलर है तो कार्डियक अरिथमिया। रिदम में ही है, रेयरली इन चिल्ड्रन वी गेट रेगुलरली irregular pulse। This is called as sinus arrhythmia। During inspiration, pulse rate increase, and during expiration, pulse rate decrease. As age increase, vagal tone improves and sinus arrhythmia goes away। Volume, uplift to middle finger, it donate pulse pressure। pulse pressure है systolic blood pressure minus diastolic blood pressure, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। if patient has high systolic and low diastolic blood pressure, then pulse pressure is more, therefore volume will be more। force, put pressure on index finger to obliterate the blood flow and stop the pulsation। मतलब फर्स्ट टाइम पे हम लोगों ने उसको पहले प्रेस करना है ताकि वो जो है ब्लड प्रेशर वो स्टॉप हो जाए। The amount of pressure required to be applied to obliterate or stop the blood flow indicates force of pulse. It gives rough idea of systolic blood pressure. Tension, feel of pulse between two uplifts. It gives rough idea about diastolic blood pressure. Equality of pulse. Pulse of right and left side should be examined simultaneously. Normally, pulsation on both sides are felt at one and the same time. Condition of vessel wall. Roll artery under the finger. Normally it is elastic. In old age, due to atherosclerosis, it gives wire or cord-like feeling. Thank you. This was all about our lecture.